As per sources, Nitish Kumar may soon make the government with JDU and is likely to take oath on the 28th of January. Sources also mentioned that Sushil Modi may become CM after this. Huge developments coming in from Bihar. After exiting the opposition alliance that he was instrumental in putting together, Nitish Kumar may now swing towards the BJP. We are being told through our sources, potentially handing yet another North Indian state to the NDA before the 2024 elections. So there have been, of course, hectic developments happening parde ke piche in Bihar in the last few days, particularly yesterday. And now, through our highly placed sources, we are learning Nitish Kumar may soon make the government with the JDU and is likely to take oath on the 20th of January. Shakti Kumar is joining us for more details on this story from Patna. Shakti, what are your sources telling you? What is likely to happen next in Bihar? देखिए, बिहार की जो राजनीतिक हालात हैं वो सियासत बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब जो है जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा जल्द जो है आज से कल तक में दे सकते हैं और फिर से एक बार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और बीजेपी के साथ जो है अगले 72 घंटों के अंदर जो है फिर से नीतीश कुमार सरकार में आ सकती है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। और इससे कल जो है राजनीतिक जिस तरह से कल दिल्ली में बैठक हुई थी तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ और उसके बाद जो है अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं और आने वाले 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम होने वाले हैं। और अब बता रहे हैं कि बीजेपी के जो सूत्र हैं हमारे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और करीब तय कर चुके हैं कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे और इंडिया गठबंधन से बाहर निकल कर बिहार में भी जो इसका असर देखने को मिलेगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी शक्ति, जैसे आप कह रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी के रास्ते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी। मगर बड़ा सवाल यह है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या इस बार भी उप मुख्यमंत्री होगा? ये कौन होगा? किस पार्टी से होगा? ये सब क्या तय किया गया है? शक्ति, देखिए, नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम की पद है उस पर बरकरार रहेंगे और बीजेपी की तरफ से जो है किसी वरिष्ठ चेहरे को फिर से कमान दी जा सकती है। सुशील मोदी का नाम जो है सबसे ऊपर चल रहा है इस रेस में और कहा जा रहा है कि सुशील मोदी एक बार फिर से जो है बिहार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं। और इसको लेकर जो है फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी खबर जो अगले 72 घंटे के अंदर बिहार में जो है राजनीतिक गलियारों में जो है बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी आ रही है कि शपथ ग्रहण जो है वो 28 जनवरी को किया जा सकता है। क्या ये भी सही है? शक्ति, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? राजभवन कब पहुंच सकते हैं नीतीश कुमार? इस्तीफा कब दे सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, आज शाम या कल तक जो है नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं और एक बार फिर से जो है फिर से बिहार की जो बिहार से का मुख्यमंत्री पद जो है वो फिर से वो सकते हैं। बड़ी वजह इसकी क्या रही है? शक्ति, ये जो सत्ता में परिवर्तन दोबारा आ रहा है इसी सरकार के भीतर नीतीश कुमार द्वारा, इस बार वजह क्या है? शक्ति, देखिए, जो वजह है पिछले कई दिनों से जो है जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो है आरजेडी के परिवारवाद में हमला किया था और उसके बाद जो है उसके बाद लगातार जो है कहा जा रहा है कि परिवारवाद को लेकर तमाम बातें जो वो कही और उसके साथ ही साथ आपको बताएं कि जो कर्पूरी ठाकुर को भारत में दिया गया था तो कहीं ना कहीं जेडीयू जो है ये जो है अब बीजेपी के साथ फिर से जो है एक साथ जो आ रही थी और इसी के मद्देनजर जो है अब फिर से सरकार जो है बीजेपी के साथ जो है नीतीश कुमार बना सकते हैं। जी मगर इसके संकेत शायद तभी आ गए थे शक्ति जब लल्लन सिंह को हटाया गया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह को हटाया गया, सूत्र ने बताया था कि नीतीश कुमार काफी नाराज हो गए हैं कि वो आरजेडी के करीब जा रहे हैं, इस वजह से शायद उनको हटाया गया था। तो संकेत तभी थे कि ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। शक्ति जी बिल्कुल, जब से ललन सिंह को हटाया गया था और उसके बाद से ही जो है कयास लगाया जाने लगा था कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों तक जो है इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रह सकते हैं और उसी के मद्देनजर नीतीश कुमार अब जो है फैसला उन्होंने मन बना लिया और जल्द ही बिहार में एक नई सरकार देखने को मिल सकती है। जी इसका लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? शक्ति, ये सब हो रहा है लोकसभा चुनाव के बेहद निकट। शक्ति, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है शक्ति से संपर्क जो है हमारा टूट गया है, मगर ये बड़ी खबर आ रही है बिहार से इस वक्त। नीतीश कुमार, सूत्र बता रहे हैं, बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार अब बीजेपी के संग मिलकर सरकार बना सकते हैं। शपथ ग्रहण की तिथि 28 जनवरी हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने कुर्सी पर बने रहेंगे, मगर सुशील मोदी को दोबारा बीजेपी उप मुख्यमंत्री बना सकती है। बहुत बड़ी खबर ये आ रही है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन की जाने वाली की संभावनाएं जताई जा रही हैं। नीतीश कुमार जो हैं आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ने वाले हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त। इसका मतलब है जो महागठबंधन बिहार में है वो टूट के कगार पे अब आ चुके हैं। Anila Singh, leader of the BJP, is joining us on the broadcast. Anila Singh, big news coming in through our sources. If this does happen, what will be the ramifications, and are you ready to welcome Nitish into NDA and as your partner once again? My Ram to all, and as a party spokesperson, I am going to make comment on it once it is officially declared. So personally, I do not have any knowledge about it. It is in between the seniors. If anything like this happens, then definitely media will be the first to know about it. But do you believe that will you welcome Nitish Kumar into your NDA? Are you ready to accept him back? See, as I told you, इस गली से निकालो ना पीछे से। भैया मैं चैनल पे बोल रही हूँ, चिल्लाओ मत। गली से निकालो, गली में। Hello. Yes, Anila Singh, please go ahead. I am so sorry. You might be listening some background voices because I'm in between people. Right. So I just have to say one thing, that if the party decides that he should be there in NDA and it will be good for Bihar, then definitely he will be in the NDA. And if the party decides that no, it is not good for the Bihar, then he won't be. So we have to ultimately. But do you believe this is not good news then for the India alliance? You know, who's trying to get an alliance going with multiple parties, trying to get their seat sharing worked out. This is not good news for them if it happens. No, I won't say like that, because whenever an alliance happens, everything is being checked before going ahead. So no political party or no alliance will include any political party because of which it can get any sort of harm. So let the seniors. No, but won't decide. won't this be damaging for the India alliance? India alliance, all right. First thing is that Rahul Gandhi is out and he is doing Bharat Jodo Yatra. He should do India Jodo Yatra, because in different states, different regional parties, they are venturing on their own path, and they do not want any sort of alliance with the Congress party. And Congress, being the largest and the oldest partner in this alliance, seems to stand alone. So definitely, we knew it right from the beginning that this particular alliance is not going to stand anywhere near. And if Rahul Gandhi thinks that just by accusing Modi ji, he will gain votes and he will gain support of people of Bharat for this particular alliance, then he was sadly mistaken. He should get new advisors for himself. Okay. Also, as far as this new alliance that is being worked out is concerned, what will be the formula is the big question. Will Sushil Modi be the deputy CM once again, or will BJP claim the CM's chair? Is this a question for me? Yes. This is a far cry. First of all, if an alliance happens, then definitely there will be things which will be done from the new point of view with the previous experiences as well. So who is going to be the chief minister and who is going to be the deputy chief minister, these all things will come after this alliance materializes. If it materializes. Ajay Verma, leader of the Congress, also joins us now. NewsX. Ajay Verma, this is very big news coming in from Bihar. Surely this will be a setback for your Mahagठबंधन, if it is true. देखिए,
सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान और आपके सारे चैनल के लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और अपने समाज की तरफ से देना चाहता हूँ। अब मैं दूसरा ये रहस्योद्घाटन करना चाहता हूँ, इट इज ओनली प्रोपेगेंडा ऑफ द भाजपा, इट इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेशन लोटस, द ऑपरेटर स्लोटन इन एंटायर ऑल ओवर इंडिया। उसका काम केवल इतना है कि चुनी हुई सरकारों को गिराना, ऑपरेशन लोटन के माध्यम से EBCDI का विजय इस्तेमाल करना, लोगों को डराना और धमकाना, और वैसे नहीं आते हैं तो इस तरह का काम करना। लेकिन बिहार में सब चीजें ठीक रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे RJD के बीच हो या गठबंधन के बीच हो, नीतीश जी का हो। ये केवल ये इट इज ए न्यू पाठ्यक्रम ऑफ द भाजपा, भाजपा का नया पाठ्यक्रम है कि फूट डालो और शासन करो। ये काम तो करते थे पहले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो गोरे अंग्रेज करते थे, अब ये काले अंग्रेज हिंदुस्तान के कर रहे हैं। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। संविधान की कसम लेते हैं, संविधान की रक्षा करनी चाहिए, और संविधान की जब धज्जियां उड़ाई जाती हैं हर चीज में, तो इस पर देश में बहुत ही दुखद मैसेज जाता है और बहुत ही दुखद ये घटनाक्रम होता है। मैं फिर कहना चाहूंगा बिहार के लोगों से, बिहार के निवासियों, देश के लोगों से, कि किसी भी इस तरह के प्रोपेगेंडा में ना आए कि आपको ऑपरेशन लोटस का और उन कुछ, आपके लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ वो चैनल जिनका काम यह है कि केवल लड़ाइयां दिखवाकर और फूट डलवाइए, उसके बहकावे में ना आए। और जो भी नियमित और सही है, देखिए होगा वही जो राम रच राखा, राम जी की कृपा है। अब राम देश में आ गए हैं, पहले तो थे नहीं, राम पैदा हो गए हैं अभी 22 तारीख से, कभी राम ही नहीं थे। और अब भारत में जो है लोग ताला, मगर अभी अनिला सिंह तंज कस रही थी, बीजेपी की प्रवक्ता, वो कह रही थी कि शायद राहुल गांधी को इंडिया जोड़ो यात्रा करना चाहिए क्योंकि उनके इंडिया के ही गठबंधन वासी छोड़ के जा रहे हैं। देखिए अनिला जी तो बड़ी नेता हैं, भाजपा की होने वाली MP हैं। मैं ये बता रहा हूं कि अब भारत में रामराज आ गया है, अब भारत में लोग ताला खोल के सो रहे हैं। अब प्रति व्यक्ति आय 5 लाख हो गई है, कोई भूखा नहीं मर रहा है, सोने की चिड़िया हो गया है, और हर घर में 1.5-2 किलो सोना मोदी जी ने पहुंचवा दिया है। अगर आप ये सुनना चाह रहे हैं तो मैं ये सुनाना चाहता हूँ, मैं भी सुना दूंगा। लेकिन जो स्थिति है, जो हालात है, वो पूरे देश को पता है, वो अनिला जी को भी पता है, वो आपको भी पता है, और हमारे और सारे लोगों को पता है। तो मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि आज लोकतंत्र को, संविधान और गणतंत्र का दिवस है ये, और इसको कोई भी ऐसी चीज मगर अगर ये वाकई में जो सूत्र से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी का रास्ता जा सकते हैं, उनके साथ दोबारा सरकार बना सकते हैं, शायद शपथ की तारीख भी 28 जनवरी आ रही है सूत्र द्वारा, तो फिर इसका क्या असर होगा बिहार की राजनीति पर और आने वाले लोकसभा चुनाव पर? बिल्कुल आपने कहा जा सकते हैं जी, जा सकते हैं, कल ये हो सकता है, कल ये होने वाला है। तो ये तो फ्यूचर में, भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, क्योंकि दो दिन से लॉट ऑफ मीटिंग्स आर हैपनिंग इन पटना। 2 दिन से नीतीश कुमार भी जो है वो भी कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, और उन्होंने भी ये भी कहा है कि जो लोग सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाते हैं उनको बिहार से नहीं सीखना चाहिए। कहते कर्पूरी ठाकुर जी तो वास्तव में एक शख्सियत थी, और ऐसी शख्सियत कम ही पैदा होती है। उस फार्मूले को लोग मान कहाँ रहे हैं कर्पूरी, हम तो कहते हैं कर्पूरी ठाकुर फार्मूला अगर माना जाए तो हम सबसे पहले उसके समर्थक हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। लेकिन बिहार में इसका देखिए कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी की असलियत और सही चेहरा सामने आ जाएगा, और अपने आप इस चुनाव में उनको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, आपके पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नवीन कुमार भी जुड़ गए हैं, ये भी प्रवक्ता है। नवीन कुमार, ओके, लगता है नवीन कुमार से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, हम दोबारा उनके पास लौटेंगे। मगर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सूत्र हमें ये बता रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी के संग सरकार बना सकते हैं, 28 जनवरी को शपथ ग्रहण की तिथि हो सकती है। नवीन निशांत इस वक्त जुड़ गए हमारे संग, हमारे संवाददाता। नवीन, सूत्र आपको क्या बता रहे हैं, किस वजह से ये निर्णय लिया जा सकता है और कब तक? बिल्कुल, देखिए बता दें कि नीतीश कुमार सोर्सेज विभाग की जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस से खासा नाराज चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने की कोशिश की थी, और सबसे जो पहली मीटिंग हुई थी वो भी पटना में हुई थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो मीटिंग हुई थी। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते थे कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है
वो तय हो और इंडिया ब्लॉक में वो एक बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन हालत यह है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इंडिया ब्लॉक में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ जो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का जो प्रस्ताव था वो भी अंतिम समय पर लाया गया था, जिसे नीतीश कुमार ने खुद मना कर दिया। तो इंडिया ब्लॉक का कोई भविष्य ना देखकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसे सोर्सेज इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो वहां पर भी एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करना होगा, क्योंकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी और जो जनता दल यूनाइटेड है उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था एनडीए के बैनर के तले, और वहां उन्हें लगभग सभी सीटों पर जीत मिली थी। तो निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो वहां पर भी चर्चा होगी। और सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 28 जनवरी ऐसी तारीख है जिस दिन नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं सीएम पद का। लेकिन उसके पहले चर्चा ये भी चल रही है कि जो सुशील मोदी है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जब जदयू और भाजपा का गठबंधन रहा था तो उस समय भी सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और वर्तमान में सुशील मोदी सांसद हैं। तो ऐसे में सोर्सेज इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बहुत जल्द बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है और नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। इसे लेकर जो सुशील मोदी हैं भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं बिहार के, उन्होंने सभी अपने नेताओं की मीटिंग बुलाई है, विधायकों की भी मीटिंग बुलाई है। और सोर्सेस इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि रेणु देवी जो पूर्व में भी बिहार की उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्हें दोबारा से उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जब एनडीए की सरकार थी बिहार में तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते थे और 2 उप मुख्यमंत्री उस समय बिहार में देखने को मिले थे। तो वही जो फॉर्मूला है वो भी अपनाया जा सकता है, लेकिन इंतजार थोड़ा और करना होगा कि जो स्थिति है वो साफ हो सके। क्योंकि जब आज गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पहुंचे थे तब उन दोनों के बीच भी दूरी देखने को मिल रही थी। जो दोनों नेता हैं वो अलग अलग सोफे पे बैठे हुए थे, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। तो निश्चित रूप से बिहार की जो सियासी राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिल रहा है। कल देर रात बिहार के जो तमाम आला नेता थे, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे वो मंत्री हों, वो तमाम लोग दिल्ली पहुंचे थे। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और तब से ही अटकलें लगने लगी थी कि निश्चित रूप से बिहार में बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल, मगर अगर ये होता है नवीन तो इसका क्या असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर, इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव पर? बिल्कुल, देखिए अगर बता दें कि अगर नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन करते हैं तो इंडिया ब्लॉक में बिखराव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता थे जिनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक का निर्माण हुआ, इंडिया अलायंस का निर्माण हुआ, और उन्हीं की कहीं ना कहीं मार्गदर्शन में जो तमाम मीटिंग्स हुई थी वो हुई थी। सीट शेयरिंग के लिए भी नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा कोशिश की थी। लेकिन नीतीश कुमार कांग्रेस से खासा नाराज चल रहे थे, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी और नीतीश कुमार हमेशा से ये चाहते रहे हैं कि जल्द से जल्द जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो वो तय किया जाए, ताकि जो अपनी अपनी पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन कांग्रेस जब बीते दिनों 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, जैसा कि पता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया और इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं उपेक्षित उस समय था। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाते हैं, एनडीए की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल, इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। जैसे आप बता रहे हैं हमें नवीन, बन रही आप हमारे संग मनोज कुमार, लीडर ऑफ द जेडीयू, इज जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। मनोज कुमार, दिस इज अ बिग न्यूज कमिंग इन। व्हाट हैज लेड टू नीतीश कुमार टेकिंग दिस डिसीजन? गुड आफ्टरनून सर। देखिए, नीतीश कुमार जी का कोई भी डिसीजन होता है वह बिहार के हित के लिए होता है। आज जब बिहार के हित में ही देश का हित टिका हुआ रहता है तो नीतीश कुमार जी कोई डिसीजन ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में तो सर्वविदित है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को खड़ा करने का काम किया। जो दल एक अपने राज्य में एक दूसरे के खिलाफ थे उनको भी बैठाने का काम किया। अब कांग्रेस उसको नहीं ले पाई, नहीं समझ पाई, चाहे वो 5 राज्यों में चुनाव का हो उसमें नहीं लिया, न्याय यात्रा पर निकल गई उसमें भी किन्हीं को साथ नहीं लिया। अगर नीतीश कुमार जी के बातों का कांग्रेस अगर ठीक ढंग से यूटिलाइज की होती, सीट शेयर का मामला को क्लियर कर दी होती, तो आज इंडिया गठबंधन पर
माननीय ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं आता, अरविंद केजरीवाल जी का कोई बयान नहीं आता, पंजाब के मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आता, उत्तर प्रदेश में इनका कोई बयान नहीं आता अखिलेश जी का। तो ये स्थिति पर यहाँ लाए और नीतीश कुमार जी का जो भी फैसला होगा वह बिहार के हित के लिए होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जब भी कोई फैसला लिया है, या 2014 में लिया, 2015 में भी उनका बिहार के हित के लिए हुआ, 2017 में लिया, 2020 में भी इसको लिया। अब नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला लेते हैं अपने सारे दल के नेताओं के साथ बैठक करके लेते हैं। उन्होंने बैठक बुलाई है, जरा फैसला हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं। पर आपको लगता है ये उचित फैसला होगा, बीजेपी के संग जाना, महागठबंधन तोड़ना, ये उचित फैसला होगा आपके नजरिए में? देखिए, मेरे नजरिया में है कि महागठबंधन को तो कांग्रेस ही ना तोड़ रही है, नीतीश कुमार कहां तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार तो ला कर दिया, कांग्रेस के सामने एक नया चीज ला कर दिया, कांग्रेस को उसको स्वागत करना चाहिए। तो कांग्रेस अपने बलबूते में, अपने घमंड में जा रही है। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार का प्रयास है कि महागठबंधन कोई न कोई निर्णय लो, आज बैठक में इन सब बातों पर चर्चा होगी, उसके बाद नीतीश कुमार जी का कोई भी फैसला होगा, और जो भी फैसला होगा वह बिहार के हित के लिए होगा, बिहार के अहित के लिए नहीं होगा। मैंने शुरू में ही कहा, क्या ये मानकर चले नीतीश कुमार खफा थे इंडिया से, इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से, क्योंकि उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया था? जैसे आप बता रहे हैं कांग्रेस कुछ ज्यादा ही सीटों की मांग कर रही थी, क्या इस सबसे वो नाखुश थे वो? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो चल रहा है और जो स्थिति है, उस स्थिति में गठबंधन को बचाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया ही नहीं गया है। कन्वेनर बनाना, ये बनाना, वो बनाना, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किसी व्यक्ति को सामने लाना, ये तो कांग्रेस आज तक कर ही नहीं ना पाई है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि ये गठबंधन पर भी अभी चर्चा चलेगी, कोई फाइनल होगा, और वो फैसला जो होगा वो बिहार के हित के देखते हुए लिया जाएगा। बने रहिए आप मनोज कुमार जी। मृत्युंजय तिवारी भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग, लीडर ऑफ द आरजेडी। मृत्युंजय तिवारी, this is certainly going to be a big decision. What will be its impact, and do you believe it will harm you if this is true? मृत्युंजय तिवारी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क जो है मृत्युंजय से टूट गया है, मगर मनोज कुमार, मैं दोबारा आपके पास आता हूं इस वक्त। इस सब से क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी का जो है चेहरा और अस्तित्व और मजबूत हो जाएगा अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं? तो क्या आपको लगता है 2024 में एनडीए का फायदा होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ रहे हैं, इतिहास गवाह है कि एनडीए को मजबूती प्रदान मिली है। आप देख लीजिए कि जब 2019 में, 2014 में उनके साथ हम नहीं थे जी, तो वो 29-30 पर आके अटक गई थी, और 2019 में जब हम उनके पास गए, ये आंकड़ा 39 तक पहुंच गई। तो एनडीए को तो मजबूती प्रदान होती ही है। और हम जब महागठबंधन के साथ थे 2015 के विधानसभा के चुनाव में, तो हमने एनडीए को 60 भी नहीं टपने दिया था। तो नीतीश कुमार जी का एक क्लेवर होता है, नीतीश कुमार जी राजनीति में उनकी जनता के प्रति विश्वास जाहिर होती है, और उनका डिसीजन बिहार की जनता यही जानती है कि नीतीश कुमार जी का जो भी डिसीजन होता है वह बिहार के हित के लिए होता है। और बिहार का हित तभी हो, जब बिहार का हित होगा तो देश का हित भी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात है कि महागठबंधन में तो प्रधानमंत्री कौन होंगे इनका भी घोषणा करने में, संयोजक के घोषणा करने में, अध्यक्ष के घोषणा करने में भी बहुत लेट लगा दी। कोई इस तरह की बातचीत भी नहीं हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम महागठबंधन को मजबूती प्रदान करें। अभी कांग्रेस को देखना होगा कि वह कितने हद तक आगे जाती है। जी बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए मनोज कुमार जी। मैं इस वक्त नवीन निशांत का दोबारा रुख करना चाहूँगा। नवीन, कब तक अंतिम फैसला हो सकता है? कब राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, अभी इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ यहाँ बात जदयू की नहीं है, यहाँ भाजपा की भी बात है। और भाजपा नेताओं, जो बिहार भाजपा के नेता हैं, उनका भी फीडबैक जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। ऐसा कई बार हो चुका है कि नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ रहे, फिर भाजपा से रिश्ता तोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया। तो ऐसे में अभी के समय कल जो बिहार भाजपा के तमाम नेता थे वो अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे, वहां पर मीटिंग की गई थी और बिहार के जो नेता हैं उनका जो फीडबैक है वो जानने की कोशिश की गई थी कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो तमाम नेताओं का जो फीडबैक। नवीन बररे, आप हमारे संग। विजय कुमार, लीडर ऑफ द आरजेडी, हैज आल्सो जॉइंड अस नाउ। विजय कुमार, this is certainly a big development coming in. This is going to be a setback for your party, isn't it? विजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? All right, I think we are having trouble there with Vijay's connection, but Naveen Nishant still with us. जी नवीन, अपनी बात पूरा करें। देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे। कई मौकों पर उन्होंने सरकारें बनाई और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही रहे। तो ऐसे में कल जब बिहार के जो भाजपा नेता हैं वो जब दिल्ली पहुंचे, उन्होंने अमित शाह के सामने अपना फीडबैक रखा कि वो क्या सोचते हैं। और निश्चित रूप से इस बात पर सहमति बनी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि अभी विधानसभा का जो चुनाव है उसमें अभी थोड़ा समय शेष है। तो इस बात पर भी चर्चा हो रही थी कि क्या बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है, और ऐसा कब होता है कि जब बिहार की विधानसभा को भंग किया जाए। लेकिन बिहार के जो भाजपा नेता हैं वो इस बात के खिलाफ थे कि अभी के समय विधानसभा चुनाव कराया जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर गठबंधन होता है तो फिर नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और जो उप मुख्यमंत्री है वो भाजपा से बनेगा। लेकिन जदयू को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अगर वो इंडिया अलायंस के साथ रहते हैं, इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में रहते हैं, तो फिर बिहार के में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई थी और जदयू को जो अपनी सीटें हैं वो कांग्रेस और जो सीपीआईएम है, मार्क्सवादी पार्टी है, उनके साथ भी शेयर करनी पड़ रही थी, जो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक साबित होता आने वाले समय में। ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दी जाए। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो गठबंधन की बात हो रही है इंडिया अलायंस की, और उसमें जल्द जो कांग्रेस की कहीं ना कहीं लापरवाही जदयू नेता कहते रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले भी सुन रहे थे, जो तमाम प्रवक्ता थे जदयू के, उनका भी इशारा कांग्रेस की तरफ ही था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कांग्रेस से खासा नाराज चल रहे थे और पहली मीटिंग में ही जब संयोजक का चयन नहीं हुआ, उसके बाद से ही लगातार जो जनता दल यूनाइटेड है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से खफा चल रहा था। और उसका परिणाम ये है कि अब कुछ आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में जो भाजपा और जदयू है उसका गठबंधन होने जा रहा है एक बार फिर से बिहार में। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि ये शपथ कब होगा, लेकिन चर्चा इस बात की जरूर है, सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 28 तारीख को भाजपा जदयू का गठबंधन हो सकता है। नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ तय नहीं है। हालांकि अभी तक जो ये भी अब खबर आ रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं इस बार, क्या दोनों बीजेपी की तरफ से ही होंगे नवीन? देखिए, पिछली बार भी निश्चित रूप से पिछली बार भी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा के जो 2 नेता थे रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद, ये दोनों उप मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि सहमति ही इस बात पर बनी थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और जो 2 उप मुख्यमंत्री का पद है वो भाजपा के नेताओं को दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ पोर्टफोलियो भी जो होते हैं, यानी जो मंत्री पद होता है वो भी बिहार के नेताओं को दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस बार भी अगर गठबंधन होता है बिहार के नेताओं का भाजपा के साथ, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री का पद है वो भाजपा नेताओं को जाएगा, जिसमें सुशील मोदी का नाम भी कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। इसके साथ बेतिया से, पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से विधायक हैं रेणु देवी, वो पहले भी उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनके नामों की भी जो चर्चा है वो अभी के समय देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित रूप से जो कल तमाम बिहार के नेता दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने अपना फीडबैक दिया था, उसका आकलन अभी के समय जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो कर रहा है, और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
जी बिल्कुल नवीन निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे संग जुड़ने के लिए। एक वक्त अब ब्रेक का हो रहा है, मगर एक छोटा सा सवाल राकेश सिंह से भी ले लेते हैं। राकेश, कब तक ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, घटनाक्रम बिहार में काफी तेजी से बदल रहा है। अब जो है समय की बात रह गई है उदय, और जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इस खबर को हमने ही ब्रेक किया था, जिसमें बताया कि नीतीश कुमार जो है जल्दी बीजेपी के साथ सरकार बनाते दिखेंगे, और 28 जनवरी की जो सूत्र बता रहे हैं 28 जनवरी को शपथ ले सकते हैं, और डिप्टी सीएम जो हैं वो हो सकते हैं सुशील मोदी। जेडीयू के सभी विधायकों को पटना बुलाया गया है, और अब से कुछ देर में आरजेडी के जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक राबड़ी देवी की आवास पर होने जा रही है। तो बिहार में की सियासत में बड़ी हलचल है, और आरजेडी से तनाव के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य में नई सरकार की कवायद में है, और ऐसे में ये कभी भी राज्यपाल के पास जा सकते हैं और राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा दे सकते हैं। और ये 28 जनवरी को जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। और जो ये तय हुआ है खाका बीजेपी और जेडीयू के बीच, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निभाई है। आपने देखा था कि कल देर शाम बीजेपी के जो स्टेट से टॉप लीडर थे उनको दिल्ली बुलाया गया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हों, प्रभारी विनोद तावड़े हों, साथ ही साथ और टॉप लीडरशिप के साथ मंथन करने के बाद ये सीधे तौर पर उन्हें निर्देश दे दिया गया कि सरकार जो है वहां पर जेडीयू के साथ बनाना तय हुआ है। आपने आज देखा कि जो जीतन राम मांझी का ट्वीट, जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में आज सबसे बड़ा खेला, तो उसका मजमून समझिए। आज आपने देखा कि टोन जो था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.